हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टॉपिक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना और एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो आज की क्लास में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पे बेस्ड और कैसे क्वेश्चन बन सकता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन्वर्स। तो इसके अंदर आएगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो एग्जाम में 100% एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। आप 10 ईयर देखिए, 15 ईयर देखिए, लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। अगर आप 2010 की बात करें, केवल 10 में ऐसा हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था। उस साल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आया था, बट ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, मतलब ये क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। तो देखते हैं आज हम मैट्रिक्स मेथड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। आज हम स्टार्टिंग करेंगे, आज हम केवल एनसीईआरटी पर अटैक करेंगे एंड देन उसके बाद हम कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं ये क्वेश्चन तो श्योर आना ही आना है। तो देखते हैं आज पहले हम एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स, इससे आप एक्सरसाइज कर पाएंगे 4.6 इससे हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आएगा सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ध्यान रखिएगा नाम लिखा हुआ आएगा बाय मैट्रिक्स मेथड, और कई बार हम इसको बोलते हैं बाय यूजिंग इनवर्स। कई बार लिखा आता है सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स, साफ साफ लिखा होगा बाय मैट्रिक्स मेथड और बाय यूजिंग इनवर्स, क्योंकि इसके और भी मेथड होते हैं जो पहले हुआ करते थे कोर्स में, अब कोर्स में नहीं है। आप लोग जब बीटेक करोगे तो वहां पढ़ोगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड या क्रमर रूल, बट अभी हमारे पास केवल एक ही मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। तो यहां ऐसे कोई भी 3 इक्वेशन दे रखी होंगी। इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, बट यहां पढ़ना है हमें मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले जैसा कि नाम से बोल रहा है मैट्रिक्स मेथड, तो इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, द अबव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको लिख सकते हैं हम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और x इज इक्वल टू, आपको पता होगा जब मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाता है, और मैट्रिक्स को कभी भी हम डिवाइड नहीं करते, तो ये ऊपर चला जाएगा और इसको पढ़ते हैं हम a इनवर्स। सो x इज व्हाट, a इनवर्स इंटू b, यानी हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। कितनी आसानी से मैंने बोल दिया कि हम ऐसा लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है, ये व्हाट इज a एंड व्हाट इज x एंड व्हाट इज b, ये है क्या, क्यों लिखा, कहां से लिखा। तो देखिए वेयर a इज व्हाट, a क्या होता है, a इज नथिंग बट सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x y z के कोफिशिएंट। मतलब पहले x वाले लिखिए a1 a2 a3, y वाले b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, एंड व्हाट इज x, x होता है जो हमें वेरिएबल कैलकुलेट करने होंगे, दैट इज x y एंड z, एंड व्हाट इज b, जो इक्वल टू में दिया होगा, दैट इज d1 d2 एंड d3। सो फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने ये भी कहा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लें क्या हम ऐसा वास्तव में लिख सकते हैं। मैंने बोला a इंटू एक्स, आपको पता होगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, जरा देखिए ये इक्वेशन आ रही है, इज इक्वल टू b, और b कितना है हमारा पहला वाला d1, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, वही है। तो मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी फाइनली हमारी इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई। और सॉल्व करने का मतलब था एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टूडेंट, और एक्स वाई जेड तीनों मिला के किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स के, और कैपिटल एक्स कितना होता है मैंने अभी बताया a इनवर्स इंटू बी, यानी एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें कैपिटल एक्स चाहिए और कैपिटल एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, a इनवर्स इंटू बी। यानी अब हमारा टारगेट रह गया a इनवर्स निकालना, और ये हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a इनवर्स निकालना मैंने बताया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट, ये मैंने बताया था। अब स्टूडेंट इनवर्स डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने यहां डिटर्मिनेंट निकालना होगा। जो बच्चे भूल गए मैं याद दिला देता हूं, ये प्लस माइनस प्लस करके इसको इवेल्युएट करते थे, वही हमारा डिटर्मिनेंट होता था। लाइक a1 लिया हमने, तो a1 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 4 बचे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज b2 c3 माइनस b3 c2, फिर माइनस का b1 लेते थे, ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, दिस इज a2 b3
-A3C2, दिस कैंसिल, दिस इज व्हाट A2C3, सॉरी ये C3, इसमें ध्यान रखिएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, वैसे बहुत इजी है। और इसी तरह से प्लस हम लास्ट में C1 लेंगे और ये आप सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व पढ़ाई जाती थी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, वहां 3 केस बनते थे। लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती थी, लाइनें पैरेलल होती थी, लाइनें कोइंसाइड करती थी। उसके बेस पे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ऐसा ही कुछ यहां भी होता है, यहां भी हम अलग अलग केस पढ़ते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो उनके केसेस क्या होते हैं वो डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट पे। हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए पहला केस, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, देन देयर विल यूनिक सॉल्यूशन, तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपको लिख के आनी होगी, वरना आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है, देन देयर विल यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है, चेक वेदर द सॉल्यूशन या लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और दूसरा बनता है, अगर ये 0 आ गया, डिटरमिनेंट 0 आ गया, देन देयर विल आइदर मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब उसके मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, कैसे पता चलेगा हमें मैनी सॉल्यूशन है या कैसे पता चलेगा हमें नो सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट उसके लिए करना क्या है आप लोगों ने, इफ अगर ये 0 आ जाए, देन इसका पहले आप लोग एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे कोफैक्टर वाले मेथड से, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एडजॉइंट निकालना है और उसकी b से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा कब करना है, जब डिटरमिनेंट 0 आ जाए। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो, वैसे आज तक पिछले कई सालों से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट हम ये भी पढ़ेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी जस्ट चेक करने को बोला गया है, सॉल्व करने को नहीं बोला गया 0 वाला, बट हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर ये 0 आ गया, अब क्या करना है, ये 0 आने के बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, b से मल्टीप्लाई करनी है। अगर वो भी 0 आ गया, ध्यान रखना दोनों 0 आ गए, देन देयर विल मैनी सॉल्यूशन। अब वो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व देम टेकिंग आइदर x और y और z एज k। किसी भी एक को k मान लेना तो हमारा आंसर k की फॉर्म में आएगा। k की जितनी वैल्यू होंगी उतने इसके आंसर होंगे, इसीलिए इसको हम मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब मैनी सॉल्यूशन होंगे मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम कंसिस्टेंस बोलते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर a तो 0 आया, a तो 0 है, बट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 नहीं है, देन देयर विल नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन को हम वहीं छोड़ देंगे, फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और हम लिख देंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। तो पहले हम आज यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे बड़ी खासियत स्टूडेंट इस टॉपिक की कि यहां से जेईई मेन में भी एवरी ईयर एक क्वेश्चन 100% आता है। चलिए देखते हैं। एक पहले छोटा सा क्वेश्चन, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था, क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है, सॉल्यूशन फर्स्ट है ये, द अबव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू b और x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। सो वेयर a क्या है, a मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x y z पहले, लेकिन ये 2/2 का है, x और y है, तो ये आने वाला है 3 2, y वाला ये 2 और ये -1 इसका कोफिशिएंट। अगर स्टूडेंट कोई वेरिएबल ना दे रखा हो तो उसका कोफिशिएंट 0 लेते हैं हम। और x क्या होगा, x होता है जो हमें फाइंड आउट करना है, x और y। एंड व्हाट इज b, b होता है जो इक्वल टू में होगा, ये है 12 और इधर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है, और x क्या है हमारा a इनवर्स इंटू b। पहले तो हमें a इनवर्स निकालना है, तो देखते हैं जरा a इनवर्स। स्टूडेंट a इनवर्स निकालने के पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना होने वाला है -3, ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना 4, तो ये आया -3 -4 दैट इज व्हाट -7।
क्योंकि -7 आया है मतलब 0 नहीं है, तो मैंने कहा था ये लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे? एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयर विल यूनिक सॉल्यूशन, क्या होंगे इसके? यूनिक सॉल्यूशन। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंस, और सिस्टम क्या होने वाला है? कंसिस्टेंस। सिस्टम हमारा हो गया कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाले हैं। चलिए डिटरमिनेंट तो आ गया। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडजॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर। नाउ फॉर इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट, अब एडजॉइंट निकालना है मुझे, उसके लिए मैं निकालूंगा कोफैक्टर C11, और मैंने बताया था स्टूडेंट कुछ टीचर इसको कैपिटल A11 भी लिखते हैं। C मैंने इसलिए लिखा बिकॉज कोफैक्टर है, कोफैक्टर वर्ड स्टार्ट विद C, इसीलिए हमने इसको कोफैक्टर लिखा है। और अगर पुराने टाइम की बुक्स देखेंगे आप लोग तो उसमें C लिखा हुआ है, और कैपिटल A भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये आने वाला है आपका कितना? -1। ध्यान रखिएगा इनका सम क्योंकि इवन है तो ये प्लस रहेगा। प्लस का मतलब ऐसा नहीं माइनस है, माइनस तो खुद से आया हुआ, इसके आगे हम खुद से जो साइन लगाते हैं प्लस माइनस का वो रहेगा। चलिए ऐसा करिए, आप ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो पहले ही ताकि गलती ना हो। उसके बाद C12, 12 का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं A12, तो मैंने बोला अभी ब्रैकेट पहले लगा देना, इसके आगे हम कुछ भी नंबर आए बाहर माइनस आना ही आना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि 1 + 2 इज व्हाट? 3 इज एन ऑड नंबर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट, ये बात अच्छे से समझ लेना, ब्रैकेट क्यों लगाया? ताकि गलती ना हो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कैंसिल, कितना बचा? 2 माइनस पहले से बाहर लगाया तो ये -2 होगा। उसके बाद C21 या A21, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आज पहला क्वेश्चन है तो मैं दोनों लिख रहा हूं, बाद में मैं एक ही लिखूंगा। ये क्या होगा? ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी ऑड है। 21 का मतलब सेकंड रो, सेकंड, ध्यान रखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा हमारे पास? 2, तो ये भी क्या आने वाला है? -2। नाउ A22, 22, ये प्लस का रहेगा बाहर, अंदर क्या आएगा देखते हैं। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये है हमारे पास 3, सो फाइनली 3। नाउ एडजॉइंट, मैंने बताया था स्टूडेंट एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब 1 1 1 2 ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, पहले जो निकाले हैं पहली लाइन फिर सेकंड लाइन डायरेक्ट लिख देना। आप कितना आएगा? -1 -2, इधर -2 और 3। अब एडजॉइंट हमारे पास आ गया है। नाउ इनवर्स, जिन बच्चों ने नहीं देखा था, इनवर्स नहीं पढ़ा है, लेक्चर नहीं लिया है, तो वो देख लीजिए इसको। इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था हमारा -7 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट आया है -1 -2, हियर -2 एंड 3। ए इनवर्स हमारा आ चुका है। अब क्या करना है हमें? ए इनवर्स की बी से मल्टीप्लाई करनी है। नाउ ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, दिस इज 1/-7 इंटू -1 -2 3 इंटू बी, एंड व्हाट इज बी? बी इज दिस इज 12 1, तो ये आने वाला है -1/7। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 7 बनता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई -12, 2 बन जा 2 -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई -24 और ये +3। सो फाइनली, और ये सारा ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल है, और ए इनवर्स इंटू बी किसके इक्वल है? x। सो यू मे राइट, यहां कैपिटल X लिख सकते हो आप, और कैपिटल X किसके इक्वल था? दिस इज व्हाट? x एंड y। अभी देखा था हमने कैपिटल X x y है। अब जरा गौर से देखिएगा, -1/7 एंड दिस इज व्हाट? -14 एंड दिस इज -21। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे -14 इंटू -1/7, 14/7 दैट इज व्हाट? 2, तो ये आने वाला है 2 और 7 3 जा 21 मतलब 3। कंपेयरिंग दीज टू, सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू 3। अब जब बात 6 मार्क्स की है तो स्टूडेंट हम चाहेंगे हम चेक भी कर लें कि हमारे मार्क्स फुल आने वाले हैं या नहीं, तो आप इसको चेक भी करके आ सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं, 2x - y कितना आना चाहिए था? 1। फर्स्ट भी ले सकते हैं आप, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, वैल्यू पुट करिए। अगर x के प्लेस पे मैं 2 रखता हूं, दिस इज 4
और y के प्लेस पे 3, 4 - 3 दिस इज 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, उसे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा दिस वन। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने बताया स्टूडेंट पहला काम तो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, और x इक्वल टू a डिवाइड में जाएगा तो a इनवर्स इंटू बी। नाउ व्हाट इज a b x? सो वेयर a इज व्हाट? a मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ x y z। तो पहले x वाले देखिए कितना है, ये 1, इधर x है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0, इधर x 1। अब y वाला देखिए 1, y वाला इधर कितना है, वो भी 1। इधर देखिए नजर नहीं आ रहा है आपको, ये मोस्टली बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में, इसको ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आपको इधर लाना होगा। जब 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y होगा, मतलब y का कोफिशिएंट -2 आने वाला है। और इधर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब यहां 0 रहेगी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वेरिएबल सारे इधर लाने होते हैं। अब z वाले देखिए, ये है 1, इधर है 3 और ये है 1, इस तरह से हो गया। और व्हाट इज x? x होता है हमारा x y एंड z, एंड व्हाट इज b? स्टूडेंट b होगा जो इक्वल टू में है, दिस इज 6, 11 एंड यहां कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारा मेन टारगेट है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, और एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? ए इनवर्स इंटू बी। पहले मुझे ए इनवर्स निकालना है, उसकी बी से मल्टीप्लाई करनी है, दैट विल योर आंसर। तो देखिएगा ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट, तो ये आने वाला है प्लस माइनस प्लस 1 लिया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये आने वाला है कितना 1 माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑलरेडी है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 लेंगे तो ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट 0 -3 और प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल ये 0 -1, ब्रैकेट ओपन करिए, ये आ गया 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस का 1। तो आप देख रहे होंगे ये 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, ये आ गया हमारा 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, सो देयर विल यूनिक सॉल्यूशन, वो आप लिख ही सकते हैं। आप, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा आपको, लेकिन लिख के आना है। नाउ कोफैक्टर्स, अब हमें एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट। कोफैक्टर्स को मैंने बताया था कैपिटल ए से लिखिए या सी से लिखिए। C11 मैंने बताया था पहले ही ब्रैकेट लगा लेना ताकि गलती ना हो। C12 C13, पहले हम फर्स्ट वाले राउंड की बात करेंगे तो ये निकलेंगे। चलिए ये वाला प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, आप देख रहे होंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई, दिस इज 1 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 6, तो ये आने वाला है फाइनली 7। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये आने वाला है 0 माइनस 3 1 जा 3, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 3। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, दिस इज 0 एंड -1, तो ये आ गया -1। अब इसके बाद सेकेंड राउंड 2 1 2 2 2 3, देखिए ब्रैकेट पहले लगा देना गलती ना हो, ये माइनस आएगा प्लस और ये माइनस आने वाला है। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया स्टूडेंट 3 माइनस का 3। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल, 3 1 जा 3 -0। बस इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई तो ये -2 -1 मतलब -3 और माइनस पहले से है तो प्लस का 3 आने वाला है स्टूडेंट। उसके बाद अब थर्ड राउंड 3 1 3 2 3 3, चलिए ब्रैकेट हमने पहले लगा दिया गलती ना हो, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस और ये प्लस। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल, तो ये आया 3 -1 3 -1, दिस इज व्हाट 2। उसके बाद 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल, दिस इज व्हाट 3 -0, तो ये आ गया -3। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, दिस इज 1 -0 फाइनली 1। तो इस तरह से हमारे कोफैक्टर निकल चुके हैं। अब मैं एडजॉइंट निकाल रहा हूं स्टूडेंट।
एडजॉइंट कैसे लिखते थे देखिए जरा फटाफट से, अभी हम लिख के दिखा देते हैं। चलिए, सो एडजॉइंट हमारा आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इज, मैंने पहले ही बोला था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर्स है ना उनको ट्रांसपोज करके लिखना है, पहले 3 फिर नेक्स्ट 3 फिर नेक्स्ट 3, सीधे लिखते जाइए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 7 3 -1, फिर नेक्स्ट है -3 3 एंड 3, अगेन 2 -3 1, 2 -3 और 1। तो इस तरह से हमारा ये एडजॉइंट आ गया है। और इनवर्स, नाउ इनवर्स होता था ए इनवर्स इज व्हाट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो फाइनली ए इनवर्स आ गया हमारा 1 बाई डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कितना आया था स्टूडेंट 9, दिस इज 9। और एडजॉइंट है 7 3 -1 -3 3 3 2 -3 1। और आपको पता है ए इनवर्स आ चुका है, तो ए इनवर्स की बी से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल योर आंसर। मैं यही डायरेक्ट कर देता हूं इनटू बी। बी कितना है हमारा 6 11 0। चलिए करिए मल्टीप्लाई, 1/9, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, ये माइनस का 33 प्लस ये 0, इसकी से मल्टीप्लाई 18 प्लस का 33 और ये 0, इसकी से मल्टीप्लाई -6, ये 33 और ये 0 प्लस 0, तो ये आ गया हमारे पास 1/9। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस 9 आ जाएगा, इसको ऐड करिए, 8 + 3 11 51। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है शायद, इसको करिए, कितना आया 27। यहां कुछ मिस्टेक हुई है, देखो जरा चेक करके, 6 3 18, 6 3 18 कौन से वाले में हुई है, इस वाले राउंड में। पहले इसको देखते हैं, कहाँ मिस्टेक हुई है। 1 3 देखिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं, यही मैंने बोला था कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 1 3 फर्स्ट रो, सॉरी 1 2 फर्स्ट रो, सेकंड ये 0 -3, ये तो ठीक है। और क्योंकि सेकंड वाली लाइन में हमारा कौन कौन सा आता है, ये 3 आ रहा था, ये वाला 3 है, ये वाला 3 का मतलब हो गया दिस 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कैंसिल है, कैंसिल 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज 1, ये गलत हुआ है, यहां आना था सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 1 -1, मतलब ये आना था स्टूडेंट 0, यहां क्या आना था 0, तो ये वाला आना था 0। अब जरा गौर से देखिएगा, तो ये कितना आएगा 18 और ये 0 और ये भी 0, तो ये हमारा आ गया 18, यस ये 18 आ गया। अब जरा सब देखो, इसको डिवाइड करो, तो ये कितना आने वाला है, 9 1 जा 9, 1 आ जाएगा, 9 2 जा 18 और ये 3 जा, और ये A इनवर्स इंटू बी इज व्हाट कैपिटल X, और कैपिटल X कितना था, कैपिटल X इज X Y एंड Z। जरा गौर से देखिएगा, दिस इज X Y एंड Z, तो X Y Z कितना आ गया हमारा 1 2 एंड 3, सो X इज 1 Y इज 2 एंड Z इज 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर करेक्ट है या नहीं, किसी भी क्वेश्चन में रख के देख लीजिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी,
सारे क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स एंड हैंड सॉल्व, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब ये जो होता है ए इनवर्स निकालना फिर इनवर्स सॉल्व करना है, ये ए वही होता है जो इक्वेशन से निकलता है। अगर वो नहीं बोलेगा इनवर्स निकालो, तब भी इनवर्स तो हमें निकालना ही होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सारे कंटेंट अब तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, इसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स के साथ।